दोनों से ज़्यादा बढ़ गया। इफ यू आस्क मी कि मैंने इस फील्ड को कब ज्वाइन किया और मुझे कितना टाइम हो गया इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए, तो मुझे हार्डली 1.5 साल हुआ। You guys are able to afford your board fees, mashallah. I wasn't even able to afford my board fees. मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जो चीज़ें लेनी अबू से प्लीज़ दे दे। और उस टाइम पे तो बंदे पे वक्त आता, शर्म भी आने शुरू हो जाती है अपने अबू से ले लेके। ये शऊर माशाल्लाह आप लोगों में है, तभी आप लोग अभी इधर बैठे हुए हैं। ये शऊर होना भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान को वक्त पे रियलाइज़ हो जाए कि यार मैं अबू के पैसों पे कब तक मतलब चलूँगा। कुछ लोगों को ये 15 ईयर्स ऑनवर्ड ही रियलाइज़ हो जाता है, कुछ लोगों को 20 ईयर्स ऑनवर्ड, कुछ लोगों की शादियाँ भी हो जाती हैं, वो फिर भी अबू के पैसों पर चल रहे हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने डिसाइड करनी है। फीमेल्स किसी टाइम में पाकिस्तान में कल्चर होता ही नहीं था कि कोई फीमेल अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। माशाल्लाह आज देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा फीमेल्स की है। एक बहुत डिफरेंट यूनिक चीज़ है। क्या आप सोचेंगे कि फीमेल्स को क्यों ज़रूरत है? देखिए, जब आपकी फैमिली स्ट्रेंथ में होती है, द मेल एंड द फीमेल ऑब्वियसली बोथ आर वर्किंग, फिर आप किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं, अब इसके ऊपर आपके मिक्स कमेंट्स होंगे, मे बी आप इस बात से खिलाफ करें, बट ये मेरा मानना है। लोग कहते हैं भाई पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, बट मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। पैसे से हमेशा खुशियाँ खरीदी जा सकती है, ये हमेशा मेरी बात याद है। पैसों से रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरी बात ये याद रखिएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बहस में आए, बट एट दी एंड आप 5 साल 10 साल बाद ये बात रियलाइज़ कर देंगे कि एक्चुअली इट्स ट्रू। अब मेरे से पूछेंगे जी बीमारियाँ अक्सर हो जाती है, भाई वो गरीबों को भी होती है, अमीरों को भी होती है। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट सी बात बताता हूँ। गरीब होगा ना तो कम से कम इस सारे जिंदगी गेट में रहेगा, पैसे नहीं थे मैं उसका इलाज ही नहीं कर। अमीर का मतलब क्या है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, मैंने करोड़ों रुपए लगाए फिर भी नहीं बने, तो अल्लाह ताला की दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने करना तो वही है। तो उसमें तो मेरी गरीबी वाला कंसेप्ट ही नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट हैप्पीनेस डेफिनेटली इट्स इन वेल्थ। अगर आप ये समझते कि नहीं मैं गरीब हूँ मैं खुश हूँ, तो आप अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को तो मैंने 2 एलिमेंट्स अभी तक बता दिए, बीइंग स्किल्ड एंड नॉलेजेबल। द सेकंड वन इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप कहेंगे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करूँ? अगर लेट्स से इन्वेस्टर आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मैं अभी भी गारंटी की बात बता रहा हूँ, मैं आप में से 10 लोगों को उठाऊँ, मैं कहूँ आओ जी कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बैठते हैं, मैं क्लाइंट बन के बात करता हूँ, आप ये बन गए, आप इतना मुझे नहीं सेटिस्फाई कर सकेंगे। मैं गारंटी बात बता रहा हूँ। जो बंदा 20 लाख 30 लाख रुपए लगा रहा होता है ना, वो आपको खून का एक एक जो आपका सेल गुजर रहा है ना, वो उसको भी पहचानना चाहता है कि यार आप किस तरीके से काम करेंगे उस फील्ड के अंदर। क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपको पता है दे कैन नॉट ईजिली अफोर्ड $300। 300 तो मैं मिनिमम चार्ज बता रहा हूँ। तो वो फिर आपको आपकी आने वाली नस्लें, आपकी गुजरी हुई नस्लें सारी पहले पूछ के उसके बाद जो है ना आपको हायर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। द थर्ड एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आई थिंक वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आप इसको फोकस में अपने रखें तो मैं ये समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में जिस जगह भी वो काम कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई बाकी का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, जो भी दुनिया का बिजनेस है, उसमें अगर उसकी नेटवर्किंग नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। जो मर्जी, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आज ई कॉमर्स में जहाँ हूँ, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, प्राइवेट लेवल के, होलसेल के मोर देन 60 प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बहुत हाई प्रॉफिट्स के ऊपर भी गए, 40% प्रॉफिट तक भी मुझे एक एक प्रोडक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। एक चीज़ मैंने देखी कि अगर मैं अकेला वो सब कुछ कर रहा होता तो मेरी लिमिट जो थी ना वो बड़ी कम थी। मतलब मैं अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एक हाथ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता था। 1.5 साल में बाहर मैं सोफे में बैठा होता था, क्योंकि अंदर जो बैठे थे वो पेड थे। ठीक है, क्योंकि पेड ऑब्वियसली उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज होती है, जो बाहर होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है। बट मैं उधर बाहर से आज यहाँ पे आके सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने पहले दोनों चीज़ों पे काम किया। जो मेरी थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तब बनती है जब आपके साथ भी कोई बंदा बैठ के अच्छा महसूस करे कि यार आप पॉजिटिव वाइब्स देते हैं उसको। आपकी कंपनी जो है ना वो आपको ग्रो करने में जितना हेल्प करती है दुनिया में कोई भी बंदा नहीं कर सकता। ये तो बात हमारे सहाबा इकराम से भी आई है, डिफरेंट अकवाल से भी आई है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस लोग भी लाइफ में, चाहे अंग्रेज़ों को निकाल लें, उन लोगों के कोट्स होंगे, डिफरेंट
तो ये जगह जगह बात प्रूवन है कि आपकी जैसी कंपनी होगी आप वैसे होंगे। मैं गारंटी बात बताता हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा। वॉर में कितने लोग हैं जो अभी अर्निंग कर रहे हैं? ये सर कोई नहीं बताता है। चलिए मेरे साथ तो कुछ छुपाना नहीं है, तो थोड़ा सा anyone is earning $100 above, for example, 1 2 3, if anyone is earning $500 above, ठीक है, मतलब आप अभी कुछ नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप 2 महीने उनके साथ बैठना शुरू करें, यू विल बी अर्निंग $500, गारंटीड। बात मेरी याद रखिएगा। इफ शी इज योर कंपनी, यू आर गोइंग टू अर्न, लिख के ले लेंगे मेरी बात। अगर आपकी कंपनी जो है, एक अभी बेचारा खुद आपसे पूछ रहा है, वो आप उससे पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उससे, दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट इट विल टेक टाइम इवेंचुअली। मतलब अगर आपको 2 महीने में सक्सेस मिल रही थी, तो आपको बेसिकली अब मे बी 8-9 महीने में मिले। सक्सेस तो आएगी, क्योंकि सक्सेस क्यों आती है? देखिए, जो क्विट नहीं करता ना, सक्सेस आनी ही आनी है, चाहे 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद, लेकिन आएगी सही। ये सबसे पहला पॉइंट है, जो क्विट नहीं करेगा सक्सेसफुल वही होगा। सेकेंड फेज इज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर कंपनी सॉलिड है, कंपनी अच्छी है आपकी, तो हर चीज आपकी मर्जी से होगी। फिर अगर आपको होलसेल के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो उन लोगों के साथ बैठना शुरू करें जो कि होलसेल के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अगर आपने प्राइवेट लेवल में सक्सेसफुल होना है, तो उन लोगों के साथ बैठना शुरू करें जो प्राइवेट लेवल में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या उन लोगों को सुनना शुरू करें जो कि प्राइवेट लेवल में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ताकि आपके माइंड में वही चीजें बैकग्राउंड पे चल रही हों कि मैंने किस मोमेंट पे कैसा रिएक्ट करना है। आप क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त हमारा सबसे बड़ा नुकसान की बात क्या होती है कि हम, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट, मुझे ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, मे बी नन ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर, अगर किसी ने इस्लामाबाद की वीडियो ना देख ली हो तो। मुझे एक चीज बताएं कि आपकी बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जॉब क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लाइंट, ठीक है। और भी हो? क्लाइंट को परफेक्ट डिलीवरीज है, क्या करना? डिलीवरीज डिलीवरीज है। और भी बंदा प्राइवेट लेवल सीखना, ये आपकी जॉब है, होलसेल सीखना, बिजनेस को कामयाबी से चलाना, उसकी जितनी एक इन्वेस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं वर्चुअल असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जो वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम समझ के क्लाइंट के साथ काम करें। ये आप वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाउ विल यू गेट अ क्लाइंट, मुझे ये जस्ट बताएं, क्लाइंट कैसे मिलेगा? कोई इस बात पे कभी बैठा हो, कभी गौर व फिक्र किया हो? कहते हैं ना, एक लम्हे को गौर व फिक्र हजारों साल की इबादत से बेहतर है। तो कभी आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड गौर व फिक्र किया कि क्या हो सकता है पॉइंट ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, किसी को भी ख्याल आया हो? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट इज अ सेल्स गाय, वो सेल्स पर्सन है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो इस बात को थोड़ा और से समझे। उसका काम है अपनी सर्विसेज को बेचना, उसको बेचने की स्किल्स आनी चाहिए। प्राइवेट लेबल सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, होलसेल सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, ड्रॉप शिपिंग सीखना इज नॉट डिफिकल्ट। सब लोग सीख रहे हैं, ये भी उसी क्लास में बैठा था, ये भी उसी क्लास में बैठा था, वो भी उसी क्लास में बैठा था, लेकिन इससे सिर्फ इसको क्यों क्लाइंट मिला? क्योंकि एक्चुअली ही इज अ गुड सेल्स पर्सन। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो जॉब की जो टाइप है वो सेल्स पर्सन वाली है, आपको काम बेचना पड़ता है, ठीक है? ये चीज अपने माइंड के अंदर अंडरस्टैंड करें। इफ यू नॉट रियलाइजिंग दिस, तो मे बी आप लोग कभी भी इस चीज के अंदर